यूपी के फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वीरेंद्र पटेल के 13वीं संस्कार में शामिल होने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत जिले में देर रात कानपुर से चलकर जिले के सीमा छिबली नदी पर उनका काफिला जैसे ही पहुंचा, किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बडौरी टोल प्लाजा पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान जब उनसे किसानों की समस्या को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का 30 साल का प्लान है जो कि 2047 या 2050 तक किसान की फसल एमएसपी रेट पर न बिके, बिजली का बिल महंगा हो जिससे किसान कर्जदार हो जाए और जमींदार बड़े घराने के लोगों को किसानों की जमीन बेच दे। कृषि बिल के विरोध में चले धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस न लेने के सवाल पर कहा कि उस समय भाजपा की केंद्र सरकार ने कहा था कि मुकदमा वापस लिया जाएगा और कुछ राज्यों के किसानों का मुकदमा वापस हुआ, लेकिन यूपी के किसानों का नहीं लिया गया। किसान सम्मान निधि का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा वापस लेने के सवाल पर कहा कि किसानों की फसल कम एमएसपी रेट पर बिक रही है तो ये क्या है। सम्मान निधि एक किसान को साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, वह भी अब छोटे किसानों को दिया जाएगा और बड़े किसानों को अपात्र बताकर इस योजना में सभी किसानों को नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 6,000 रुपए अमेरिका का डॉलर है, जिसका मतलब अपने पैसे का प्रचार कर रहे हैं और किसानों की फसल कम रेट में बिक रही है उसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार के पास प्रचार तंत्र है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि देश में लोकतंत्र तो अब बचा नहीं, जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है वो डर गई है और डर के सरकार में शामिल हो जाएगी तो देश का बुरा हाल होगा। यहाँ अब तो कहने को लोकतंत्र है जो अब नहीं रहा, सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को एनडीए में प्रधानमंत्री का चेहरा माना जा रहा है, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और ममता बनर्जी ने समर्थन किया है। इस सवाल पर कहा कि सारे विपक्षी दल अब तो मिलकर अपनी अपनी जान बचा ले, पीएम किसको बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके पहले एक होकर चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी उससे एक दूसरे का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा वह पार्टी है आपस में लड़वाने का काम करेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशोक उत्तम, अजमी सिद्दीकी, राम सहाय पटेल, अनिल पटेल, दिनेश चंद्र गुप्ता, नागेंद्र सिंह, पप्पू सिंह प्रधान, विनोद सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। देखो, दुखद घटना है, हमारे बीच से एक साथी गया तो संघर्ष दुख की घड़ी है, इसमें परिवार से जाएंगे मिलेंगे। अजय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है किसान इन दिनों काफी परेशान है, रात रात भर जग रहा है, सरकार से अपनी जुमलेबाजी कर रही है, उसको लेकर देखो सरकार का मकसद है ये एक किसान दुखी हो, उसकी फसल ना बिके, बिजली के रेट में ही वो कर्जे में जाए और अपनी जमीन बेचे। उनका 30 साल का एक प्लान है, 47 तक सरकार ने बात करी, लेकिन हम ये लगा के चल रहे हैं कि ये 50 तक का एक प्लान उनका है। और जिस स्पीड से किसान कर्जे में जा रहा है, उसकी फसलों के दाम नहीं है, तो उनका है कि जो जमीन पहले जमींदार प्रथा थी वो फिर दोबारा देश में है, बड़े लोगों के पास भी जमीन चले जाए। टिकैत जी, जब आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था कृषि बिल को लेकर के, उस समय मुकदमे दर्ज हुए थे, किसानों का मुकदमे तो दर्ज, उसको वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं हुए मुकदमे, दूसरे स्टेट में मुकदमे वापसी हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुकदमे अभी वापसी नहीं हुए और ये भारत सरकार ने वादा किया था। प्रधानमंत्री द्वारा जो इसमें नहीं रहा, अब जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी वो डर गई, सरकार में शामिल हो जाएगी कुछ तो देश का बुरा हाल होना है। ये कहने को लोकतंत्र है, अब वो रहा नहीं कुछ भी, सब लोग दबाव में लेकर और काम करा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष को एनडीए में पीएम का चेहरा माना जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी और केजरीवाल ने समर्थन किया है, उसको लेकर के किस तरीके देख रहे हैं? अभी तो सब लोग अपना मिलकर अपनी जान बचा लें, पीएम किसको बनना, क्या बनना है, क्या करना है, भाई जिस तरह से सारे अलग अलग लड़ेंगे और आज भी बहुत से कई दल नए लड़ेंगे, जिससे एक दूसरे की वोट का नुकसान होगा और भारत सरकार की जो पार्टी है वो इस तरह का काम करेगी कि लोगों को आपस में लड़वाने का काम करेगी। टिकैत गुट किसके साथ जाएगा? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना हमारा गुट है ना हम किसी के साथ जाएंगे। लोग हैं जहाँ वोट दे लेंगे
क्या करना है तो हमारा तो मूवमेंट का काम है, हमारा पॉलिटिक्स नहीं ना, हम चुनाव लड़ रहे और ना जनता किसी के कहने से वोट दे रही। जनता तो अपने सिस्टम से वोट दे रही है। अभी चुनाव में भी ऐसे ही रहेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को जो पैसा भेजा था, अब वो कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे। बहुत से किसान ऐसे जो पात्र नहीं है, इसको किस तरह देख रहे हैं? और सरकार कह रही तो वापसी तो लेगी भाई। किसानों के फसलें कम रेट पे बिकेगी, वे पात्र है, फसलें कम रेट पे बेचने वाले पात्र है, जिन पे चलेगा उन सब वापसी लेगी। ये सब पैसे लेगी, रिकवर यहाँ से ही करेगी। सारे किसानों से पैसे वापस लेगी जाएंगे।